बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप का संहार अर्थात शमन हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी कि बिल्वपत्र चढ़ाने की इतनी महिमा है। लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाया कैसे जाता है? तो बिल्वपत्र जो है वह भगवान शिव को इस प्रकार से, यानी कि जैसे ये पेड़ में ऐसे रहता है, वृक्ष में आपने देखा होगा, और इसको ऐसे पलट करके उत्तान अवस्था में भगवान शिव के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। इसलिए क्योंकि इन 3 पत्तों में ब्रह्मा और श्री विष्णु और ये जो है महादेव भगवान शिव, इसमें 3 उच्च महाशक्तियां विराजित रहती हैं। किंतु इस बिल्वपत्र का पीछे जो तना लगा रहता है, उस तना सहित भगवान शिव को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा गया है कि धात्री खदीर बिल्वानां तमालस्य दलानि च छिंड भिन्नान्यपि मुनेन दुष्याणि च गुरुर्बुधाः। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई बिल्वपत्र यदि खंडित है तो क्या चढ़ा सकते हैं? तो इसमें स्पष्ट बात ये कहा गया, धात्री अर्थात जो है, जो आंवला का जो पत्ता होता है और खैर का जो पत्ता होता है, पत्र होता है, बिल्व पत्र होता है, और तांबुल पत्र यानी कि पान का पत्ता, यह यदि कटा और फटा हो तो भी इसे चढ़ा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह नारद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। किंतु ये कहा गया कि दिवा त्रिजटा पत्रैककेन हेरंब हरिम अर्चयेत कैवल्यम तस्य तेनैव शक्तिं पूजा विशेषतः दिवाकरम वृंतहीनर बिल्वपत्रैः समर्चयेत। भगवान श्री विष्णु को, श्री जो भगवान शिव हैं उनको, और ब्रह्मा जी सहित इस जो है बिल्वपत्र को आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, अर्थात 3 पत्तों सहित। लेकिन ये जो वृंत है, यानी कि जो पीछे का जो हिस्सा होता है, उसके साथ यदि भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव को वज्र के समान आघात पहुंचता है, अर्थात जो है उनको चोट लगता है। तो इस प्रकार से अर्थात वृंत के साथ में बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जबकि इस वृंत में इंद्र और यक्षादि देवता इसमें निवास करते हैं। तो यदि आप ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इनके जो है इनके निवास इन पत्तों में है, तो इनके सहित यदि आप चढ़ा रहे हैं, वृंत में इंद्र और यक्ष आदि देवताओं का निवास है, तो उसके सहित चढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा कहा गया कि नहीं चढ़ाना चाहिए? इसलिए क्योंकि देव 2 प्रकार के होते हैं, एक भोग और एक जो है जो देवता होते हैं वह ब्रह्मदेव होते हैं। ब्रह्मदेव में 5 देवताओं का, पंच देवता से गणेश है, सूर्य है, श्री भगवान विष्णु है, और उसके साथ साथ में शिव और भगवती दुर्गा। ये 5 जो देव हैं, यह देव ब्रह्मदेव हैं। किंतु इंद्र आदि जो देव हैं ये भोग देव हैं। इनकी जब भोग वृत्ति पूर्ण होती है तो पुनः इनको मनुष्य लोक में आना पड़ता है। तो मनुष्य लोक में आने वाले इन भोग वृत्ति वाले जो देवता हैं, उन देवताओं का निवास इस दंठल के पीछे भाग में होता है। इसलिए वृंत के साथ में भगवान शिव को शिवलिंग पर बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा इसका प्रमाण ये मिलता है कि भगवान सूर्य को और इसके साथ साथ में देवी को, विशेष करके सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। किंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वृंत के रहित, यानी कि यदि पीछे का वृंत है उसको हटा करके यदि आप चढ़ाते हैं तो उसमें
कोई दिक्कत या कोई ऐसा उसमें उसका निषेध नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के बिल्वपत्र का जो पृष्ठ भाग होता है उसको तोड़ना चाहिए, नाखून से नहीं बल्कि उसको तोड़ना चाहिए। वह तोड़ करके उसके बाद से बिल्वपत्र में ऐसे चंदन इत्यादि लगा करके, चूंकि ये भगवान विष्णु हैं, यह ब्रह्मा जी हैं और ये भगवान शिव हैं, तीनों का निवास इस बिल्वपत्र में होता है। इसलिए इस बिल्वपत्र में चंदन बंदन इत्यादि लगा करके और इनको पूजित करके पुनः इसके बाद इस प्रकार से उत्तान अवस्था में भगवान शिव को शिवलिंग चढ़ाना चाहिए। दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ यदि आपको इस प्रकार की मन में प्रश्न हो, शंका हो, उसके समाधान के लिए, आध्यात्मिक प्रश्न के लिए अथवा ज्योतिष और वैदिक वास्तु से संबंधित प्रश्नों के लिए आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय श्री नारायण।